एक जंगल में एक जिराफ रहता था। वह जंगल में सबसे ऊंचा जानवर था। उसकी गर्दन बहुत लंबी थी, जिसके कारण वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकता था। उसे अपनी ऊंचाई और लंबी गर्दन पर बड़ा घमंड था। जब भी वह मैदानों की घास चरते जानवरों को देखता तो उनका मजाक उड़ाता और उन पर हंसता था। एक दिन जंगल में 3 भैंसे भोजन की तलाश में घूम रहे थे। घूमते घूमते वो उस स्थान पर पहुंचे जहां जिराफ एक ऊंचे पेड़ के पत्ते खा रहा था। उनका मन भी पेड़ के पत्ते खाने का हुआ, लेकिन उनकी ऊंचाई जिराफ जैसी नहीं थी, न ही उनकी गर्दन लंबी थी। इसीलिए वो जिराफ के पास जाकर बोले, जिराफ भाई, थोड़े पत्ते हमें भी दे दो, हम भी जरा इन पत्ते को चक्कर देखें। घमंडी जिराफ ने उन्हें धुतकारते हुए बोला, तुम्हें पेड़ के पत्ते खाने हैं तो खुद तोड़ लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर खिलाऊं। जिराफ की बात सुनकर जंगली भैंसों को बड़ा बुरा लगा। वो जिराफ से बोले, हम तो तुमसे निवेदन कर रहे थे, जंगल के जानवरों को मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करना चाहिए। क्या मत बवालो, चलो भागो यहाँ से। जिराफ ने गुस्से में कहा और पेड़ के पत्ते खाने लगा। तीनों जंगली भैंसे नीचे मैदान की घास चरने लगे। तभी अचानक वहां एक शेर आ गया। वह दिन भर से भूखा था और बड़े शिकार की तलाश में था। उसने जिराफ को देखा तो सोचा, आज इस जिराफ का ही शिकार करूंगा और पेट भरकर इसका मांस खाऊंगा। वह जिराफ की तरफ बढ़ने लगा। पास के घास चर रहे जंगली भैंसों ने जब शेर को देखा तो भागकर एक गुफा में छुप गए। पेड़ के पत्ते खाते जिराफ का ध्यान शेर की तरफ नहीं था। जब शेर जिराफ के पास पहुंचा और जोर से दहाड़ा, तब जिराफ ने उसकी तरफ देखा। डर के मारे उसकी घिघी बंध गई। वह मदद की गुहार लगाने लगा। पास ही गुफा में छुपे जंगली भैंसों ने उसकी गुहार सुनी। एक भैंसा बोला, इस घमंडी जिराफ का यही अंजाम होना चाहिए। दूसरा भैंसा बोला, बिल्कुल सही, इसने हमें खाने को पत्ते नहीं दिए थे। उसकी बात सुनकर तीसरा भैंसा बोला, नहीं भाइयों, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। हम सब मिलजुल कर रहेंगे तभी किसी बड़ी मुसीबत का सामना कर पाएंगे। दोनों भैंसों को तीसरी भैंसे की बात समझ में आ गई। तीनों ने जिराफ की सहायता करने का फैसला किया और गुफा से बाहर निकलकर शेर की तरफ बढ़ने लगा। शेर के पास पहुंचकर उन्होंने उसे ललकारा, हिम्मत है तो तीनों का सामना कर। सामने 3 बलशाली जंगली भैंसे देखकर शेर डर गया और वहां से भाग गया। जिराफ की जान में जान आई। उसका घमंड टूट चुका था। वह अपने व्यवहार पर पछताने लगा और भैंसों से क्षमा मांगने लगा। भैंसों ने उसे क्षमा कर दिया। उस दिन के बाद से वो सब मिलजुल कर रहने लगे। एक किसान के पास एक जादुई बत्तख थी। वह रोज एक सोने का अंडा देती थी। किसान सोने के अंडे को बाजार में बेच देता था। इससे उसे अच्छी आमदनी हो जाती थी। थोड़े ही दिनों में किसान अमीर हो गया। उसने एक विशाल मकान बनवाया। उसमें वह अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ आनंद से रहने लगा।
बहुत दिनों तक इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन किसान ने सोचा, यदि मैं बत्तख के शरीर से सारे अंडे निकाल लूं तो मालामाल हो जाऊंगा। किसान ने एक बड़ा सा चाकू लिया और बत्तख का पेट चीर डाला, परंतु बत्तख के पेट में से उसे एक भी अंडा नहीं मिला। किसान को अपनी गलती पर बड़ा दुख हुआ। वह पछताने लगा। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। बत्तख मर गई थी। उसे बत्तख से रोज एक सोने का अंडा मिलता था। अब उसे वह कभी नहीं मिल सकता था। शिक्षा, लालच बुरी बला है। सालों पहले नील नामक जंगल में एक बड़ी होशियार बिल्ली रहती थी। हर कोई उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। जंगल के सारे जानवर उस बिल्ली को मौसी कहकर पुकारते थे। कुछ जानवर उस बिल्ली मौसी से पढ़ने के लिए भी जाते थे। एक दिन बिल्ली मौसी के पास एक शेर आया। उसने कहा, मुझे भी आपसे शिक्षा चाहिए। मैं भी आपका छात्र बनकर आपसे सब कुछ सीखना चाहता हूँ, ताकि जीवन में आगे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो। कुछ देर सोचने के बाद बिल्ली बोली, ठीक है, तुम कल से पढ़ने के लिए आ जाना। अगले दिन से रोजाना शेर बिल्ली मौसी के यहाँ पढ़ने के लिए आने लगा। एक महीने में शेर इतना समझदार हो गया कि बिल्ली ने उससे कहा, अब तुम मुझसे सब कुछ सीख चुके हो। तुम्हें कल से पढ़ाई के लिए आने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा की मदद से अपनी जीवन का आसानी से जी सकते हो। शेर ने पूछा, आप सच कह रहे हो? मुझे अब सब कुछ आ गया है क्या? बिल्ली ने जवाब दिया, हाँ, मैं जो कुछ भी जानती थी मैंने सब कुछ तुम्हें सिखा दिया है। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, चलो फिर क्यों न आज इस विद्या को तुम पर ही आजमा कर देख लिया जाए। इससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितना ज्ञान मिला है। डर के मारे सहमी हुई बिल्ली मौसी ने कहा, बेवकूफ, मैं तुम्हारी गुरु हूँ। मैंने तुम्हें शिक्षा दी है। तुम इस तरह मेरे ऊपर प्रहार नहीं कर सकते हो। शेर ने बिल्ली की एक न सुनी और उस पर झपट पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए तेजी से बिल्ली दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते वह पेड़ पर चढ़ गई। बिल्ली को पेड़ पर चढ़ा हुआ देखकर शेर ने कहा, तुमने मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। तुमने मुझे पूरा ज्ञान नहीं दिया। पेड़ पर चढ़ने के बाद राहत की सांस लेते हुए बिल्ली ने जवाब दिया, मुझे तुम पर पहले दिन से ही विश्वास नहीं था। मैं जानती थी कि तुम मुझसे सीखने के लिए तो आए हो, लेकिन मेरे ही जीवन के लिए आफत बन सकते हो। यही कारण है कि मैंने तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। अगर मैंने तुम्हें यह ज्ञान भी दिया होता तो तुम आज मुझे मार डालते। गुस्से में बिल्ली आगे बोली, तुम आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ऐसा शिष्य जो गुरु का सम्मान नहीं कर सकता
वो किसी काबिल नहीं। बिल्ली मौसी की बात सुनकर शेर को भी गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि बिल्ली पेड़ पर थी। गुस्से को मन में लेकर शेर वहां से दहाड़ते हुए चला गया। कहानी से सीख। शेर बिल्ली की कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी पर भी आंखें मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। जीवन में हर किसी से सतर्क रहने पर ही आप खुद को सुरक्षित रख सकते हो। एक जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में एक बहुत ही विशाल व सुंदर झील थी। जंगल के सभी जानवर उसी झील के पानी से अपनी प्यास बुझाते थे। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था कि इसी बीच न जाने कहां से एक भयानक राक्षस उस झील में रहने के लिए आ गया। उस राक्षस ने उस झील पर कब्जा कर लिया और झील को ही अपना घर बना लिया। राक्षस ने जंगल के सभी जानवरों को उस झील में घुसने से व वहां का पानी इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इसी जंगल में बंदरों की एक विशाल टोली भी रहती थी। उस परेशानी से निपटने के लिए बंदरों ने सभा बुलाई। बंदरों के सरदार ने सभी बंदरों से कहा, साथियों, हमारी झील पर एक राक्षस ने कब्जा कर लिया है और अगर हम में से कोई भी वहां गया तो वह हमें खा जाएगा। बंदरों ने अपने सरदार से कहा, लेकिन सरदार, पानी के बिना हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो प्यासे ही मर जाएंगे। सरदार ने कहा, मुझे सब पता है, लेकिन अगर हमें सुख शांति से रहना है तो झील को छोड़ना ही होगा। बेहतर होगा कि हम सब नदी के पानी से ही गुजारा करें और झील के पानी को भूल ही जाएं। सभी बंदर मान गए। कई साल गुजर गए और इस बीच जंगल के किसी भी जानवर ने उस झील की ओर रुख तक नहीं किया। तभी बहुत बड़ा अकाल पड़ा। नदी सूख चुकी थी। खाने और पानी की किल्लत के चलते जंगल के सभी जानवर उस जंगल को छोड़कर जाने लगे। लेकिन बंदरों की टोली को इस जंगल से बेहद लगाव था। उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए बैठक बुलाई। सभी बंदरों ने कहा, अगर जल्द ही पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो हम सब मर जाएंगे। क्यों न हम झील का पानी इस्तेमाल करें? वहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। लेकिन क्या वो राक्षस मानेगा? बंदरों के सरदार ने कहा, एक तरीका है, हम सबको उस राक्षस से विनती करनी चाहिए, शायद उसको हम पर तरस आ जाए। और वो सभी बंदर झील के पास गए। बंदरों के सरदार ने झील के राक्षस को आवाज दी, झील के मालिक, कृपया बाहर आकर हमारी विनती सुने। थोड़ी देर में ही झील से राक्षस बाहर निकला। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं आराम कर रहा था, मेरी नींद क्यों खराब की? इसका अंजाम जानते नहीं हो क्या? राक्षस की बात सुनकर बंदरों का सरदार विनती करते हुए दयनीय आवाज में बोलता है, सरदार महाराज, आप शक्तिशाली और महान हैं। इस जंगल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा है। भूख प्यास से सभी जानवर बेहाल हैं। अगर पानी नहीं मिला तो हम सब मर जाएंगे। हम सब आपसे इस झील का पानी पीने की इजाजत चाहते हैं।
राक्षस और गुस्से में बोलता है। मैं तुम में से किसी को भी इस झील में घुसने नहीं दूंगा। अगर किसी ने हिम्मत की तो मैं उसे खा जाऊंगा। यह बोलकर राक्षस वापस झील में चला जाता है। सभी बंदर बेहद निराश हताश हो जाते हैं, लेकिन बंदरों का सरदार कुछ सोचता रहता है। उसे एक तरकीब सूझती है। वो सभी बंदरों को बोलता है, तुम में से कुछ बंदर झील के पास ही एक गहरा गड्ढा खोदो और बाकी के बंदर मेरे साथ बांस के खेत में चलो। बंदरों का सरदार बंदरों को लेकर बांस के खेत में चला गया। वहां जाकर उसने बंदरों को खेत के कुछ लंबे व मजबूत बांस को काटने का आदेश दिया। बंदरों ने अपना काम कर दिया। वहीं दूसरी ओर झील के पास भी गड्ढा खोदा जा चुका था। बंदरों के सरदार ने बांस लिया और बांस का एक सिरा झील में डुबाया और दूसरे सिरे को गड्ढे की तरफ मोड़कर उसमें से जोर जोर से तब तक सांस खींचता रहा जब तक कि उसमें से पानी न आ गया हो। देखते ही देखते झील में से पानी उस गड्ढे में जमा होता गया। यह देखकर झील का राक्षस गुस्से में बाहर आया, लेकिन सारे बंदर झील के बाहर थे तो वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। राक्षस गुस्से में ही वापस झील में चला गया। बंदरों ने खुशी खुशी झील का मीठा पानी खूब मजे से पिया। सीख, बुद्धि बल से बड़ी होती है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, बुद्धि व समझदारी के सामने उसका बल मायने नहीं रखता। इसीलिए बड़ी से बड़ी मुसीबत के समय भी अपना संयम नहीं खोना चाहिए और बुद्धि से काम लेना चाहिए।